आज के इस सेशन में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं। इस पाठ के कवि तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदार आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गय पदों में हुई है। कवितावली में सवैयाँ और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो यहाँ हमने तुलसीदास जी के बारे में जाना कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। और कुछ विद्वान जो हैं उनका जन्म सोरो मानते हैं, जो कि जिला एटा में पड़ता है। बचपन में उनकी जो ज़िंदगी थी काफ़ी संघर्षपूर्ण थी और उनकी जो प्रारंभिक समय था, ये उनके माता पिता उसी समय उनकी जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि उनकी जो भक्ति है वो गुरु कृपा से ही प्राप्त हुई है। राम भक्ति का जो मार्ग है वह भी उनकी गुरु कृपा से ही उन्हें प्राप्त हुआ है। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्यों का मतलब सबसे ऊपर वह मानव की सेवा या मानव का कल्याण मानते थे। राम भक्ति जो है वह तुलसी, उसे राम भक्ति परंपरा में तुलसी को अतुलनीय माना जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि तुलसी के समान कोई और कवि नहीं हुआ जो राम को अपना आदर्श मानकर इतनी बड़ी रचना की हो। रामचरितमानस उनकी जो है सबसे सृजनात्मक कौशल का सबसे बड़ा मनोरम उदाहरण है। उनके राम जो है मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। मानवीय मर्यादाओं मतलब भगवान होते हुए भी मानव के जितने भी गुण होते हैं सारे गुण उनमें समाहित था, जैसे शील, नीति, स्नेह, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को वह प्रतिष्ठित किए। रामचरितमानस जो है उत्तरी भारत अर्थात मतलब यूपी, एमपी, इन सब जगहों में जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस के अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि बहुत सारे रचनाएं किए हैं। जो तुलसीदास हैं वो अवधी और ब्रज भाषा दोनों पे उनका समान अधिकार है। फिर भी
कहीं न कहीं अवधी भाषा को लोकप्रिय करने का श्रेय तुलसीदास जी को ही ज़्यादा जाता है। 1623 ईस्वी में काशी में उनकी मृत्यु हो जाती है, देहावसान हुआ। जो तुलसीदास जी हैं वह रामचरितमानस की रचना जो अवधी में किए और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय जितने भी प्रचलित काव्य थे तुलसी की रचनाओं में उन्हें ही देखा जाता है। जितने भी प्रसिद्ध काव्य थे सब में कहीं ना कहीं तुलसीदास की छवि नज़र आती थी। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वह चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोठे, हरिगीत ये सारे छंद हैं जो कि पद्य विद्या की रचनाएं होती हैं। पद्य में इनका प्रयोग किया जाता है। विनय पत्रिका की रचना जो है गय पदों में हुई है। गय पदों का मतलब होता है गाने योग्य पद, मतलब गाया जा सकता है जिसे। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी गई है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंध और मुक्तक, प्रबंध में क्या होता है, ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी एक ही चरित्र को शुरू से लेकर अंतिम तक उसी चरित्र को निभाया जाता है। लेकिन मुक्तक में क्या होता है, कोई भी कहीं से भी कोई भी प्रसंग दे दिया जाता है। तो आइए अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है उस पाठ की सारांश को देखते हैं। उसके बाद विस्तृत से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जो है अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस जो है 7 काव्य खंडों में है, जिसमें से एक काव्य खंड जो है बाल कांड है और उसी से यह अंश लिया गया है जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद जो सीता स्वयंवर हुआ था उसमें जो राम थे उन्होंने जब शिव धनुष को तोड़ा, भंग का मतलब होता है टूटना, तोड़ना, तो मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो क्या हो गए, वे काफ़ी क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब अपने आपे से बाहर मतलब गुस्से से उबल पड़ते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को ही यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में हम वही जानकारी प्राप्त करेंगे कि शिव धनुष के टूटने के पश्चात किस तरह से परशुराम गुस्सा होते हैं और उनके गुस्से को किस तरह से राम अपनी विनयशीलता के साथ, विश्वामित्र अपनी समझदारी के साथ शांत करते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पे काफ़ी रोचक शब्दों में किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और वचना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो लक्ष्मण है वह वीर रस का यहाँ पे उदाहरण पेश करते हैं। उनको गुस्सा भी कभी कभी आता है और किस तरह से वह व्यंग उक्तियाँ, मतलब व्यंग जो उक्तियाँ मतलब कथन, तो उनकी जो कथन होते हैं उसमें किस तरह से व्यंग होता है और किस तरह से उसमें रस, सरस मतलब होता है रस से युक्त, तो रस युक्त से अभिव्यक्ति भी यहाँ पे देखी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहली पंक्ति दी गई है उसमें लिखा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हैं केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेब कुसो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुस रही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहू न असीरिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता कहे हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संहार
तो ही ना संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो जो पहली पंक्ति लिखी गई है उसमें लिखा है राम शंभु धनु भंज निहारा। सबसे पहले तो इसके जो हार्ड वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, वो देख लेते हैं। नाथ का मतलब होता है स्वामी। शंभु धनु शिव के धनुष को बोलते हैं। भंज निहारा जो होता है तोड़ने वाला होता है। आयोस्यु मतलब आज्ञा। मोहि मुझे। रिसाई क्रोध कर। कोहि क्रोधी। सेवकाई सेवा। अरिकरणी शत्रुक्रम। करी करके। जेहि जिसने। तोड़ा सम समान। रिपु शत्रु। मोरा मतलब मेरा। बिलगाओ मतलब अलग। बिहाई छोड़कर। यही मतलब जाएंगे। अवमाने अपमान करते हुए। लड़िकाई मतलब बचपन। असी मतलब ऐसी। रिस गुस्सा। गोसाई स्वामी। एही इस। ममता स्नेह। केहि किस। हेतु कारण। भृगि कुल केतु। भृंग वंश की पताका रूप परशुराम। नृप बालक मतलब राजा का पुत्र। कालवश मृत्यु के बस होकर। संहार मतलब संभल कर। त्रिपुरारी धनु मतलब सिक के धनुष या शिव धनुष। विदित मतलब ज्ञात है। सकल मतलब संपूर्ण। तो आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसका जो अर्थ है बच्चों वो है कि जब जनक सभा में मतलब जहाँ पे सीता का स्वयंवर हो रहा था जनकपुर में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उस सभा में धनुष के टूट जाने पर जो परशुराम जी है वह क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध से कहते हैं कि जो शिव धनुष को तोड़ने वाला जो है कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये जो शिव धनुष है वो किसने तोड़ा है, किसकी ऐसी दुस्साहस है। तो इस पे जो है बहुत ही विनय के भाव से राम जी कहते हैं कि जो यह राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस सभा में जिसने सीता स्वयंवर के समय धनुष जो तोड़ा है वह कोई आपका भक्त ही है। वह क्रोधित परशुराम जी से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही है। आप मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर जो परशुराम जी हैं उनको बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर बोलते हैं कि सेवा का कार्य करने वाला कोई सेवक होता है। तुमने जो कार्य किया है वह शत्रुता का कार्य है, मतलब दुश्मन का काम किया है। शत्रुता का काम करने वाला कोई सेवक हो ही नहीं सकता, उससे तो बस लड़ाई ही उचित है। इस हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा को मैं मार दूंगा। जिस तरह से जो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं किसी भी राजा को नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी राजा को राज्य समाज से अलग कर दूंगा। ऋषि की जो क्रोध भरी बातें हैं सुनकर परशुराम जो है परशु मतलब परशुराम का जो नाम परशुराम पड़ा है क्योंकि वह हमेशा अपने हाथों में परशु धारण करते हैं और परशु का मतलब होता है कुल्हाड़ी। परशु का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो वो हमेशा उनके हाथ में एक कुठार या कुल्हाड़ी रहती है, इसलिए उनका नाम परशुराम है। तो वह अपने आप को क्या सोचते हैं, अपमानित होते हैं सोचते हैं। और फिर इनकी बातों को काफ़ी देर से लक्ष्मण जी सुन रहे होते हैं और वह मुस्कुराकर बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी, धनुइयाँ मतलब छोटे छोटे धनुष तोड़ी है, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। इस धनुष में ऐसा क्या है
जो इस धनुष पे आपको इतना मोह है, इतना स्नेह है। तो यह शब्द सुनकर जो भृगु कुल की पताका रूप ऋषि जो हैं वह कहते हैं, अर्थात जो परशुराम हैं वह कहते हैं कि हे राजकुमार, तू जो ये वचन बोल रहे हो वह काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो, बिना विचारे बोल रहे हो। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष से कहता है। यह कोई सामान्य धनुष नहीं है जिसे तूने बचपन में तोड़ा हो। तुम जिस धनुया की बात कर रहे हो वह तुम्हारे द्वारा बचपन में तोड़े गए धनुष है, लेकिन यह कोई सामान्य धनुष नहीं है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आगे लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालुकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनिजर जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हि, विपुल बार मही देव न दिन्हि। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बुलोकी महीप कुमारा। मातु पितु ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अभड़क दलन। परसु मोर अति घोर। तो आगे की पंक्तियाँ में जो लक्ष्मण जी जब पहले बोलते हैं कि यह जो धनुष है वह कोई धनुया के समान ही होगा, क्योंकि बचपन में मैंने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो आप तो इतना गुस्सा नहीं कि अभी इस धनुष पे आपको इतना मोह क्यों आ रहा है, स्नेह क्यों आ रहा है। तो इसी पर जो लक्ष्मण है जो परशुराम से संबोधित कर हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे ज्ञान में तो जितने भी धनुष थे सभी धनुष एक समान ही हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, मतलब हंसते हुए लखन कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुनहु देव सब धनुष समाना। जितने भी देव के धनुष हैं हमारे जानकारी में, हमारे ज्ञान में, सभी धनुष क्या हैं, समान ही हैं, बराबर ही हैं। फिर इस जीर्ण सरे गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि, यहाँ लिखा है ना, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। तो का क्षति मतलब क्या क्षति हुआ अगर इस जो सरे गले जीर्ण मतलब पुराना होता है, तो जो पुराना धनुष अगर टूट ही गया है तो इसमें क्या हानि है और क्या लाभ है। तो श्री राम ने तो बस इसे क्या किया था, बस नया समझकर देखा ही था, उन्होंने बस छुआ ही था, किंतु छूते ही यह धनुष टूट गया। तो इसमें राम का क्या दोष, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो इसे बस नया समझकर छुआ था, देखा था, और छूते ही टूट गया, तो इनमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा हो रहे हैं, बिना कारण के ही आप क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम जो हैं अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण, क्योंकि जो लक्ष्मण हैं उनकी वाणी में थोड़ा व्यंग है, उनकी जो वचन है उसमें थोड़ा व्यंगता है, और इसलिए वह परशुराम के क्रोध को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और फिर परशुराम बोलते हैं कि हे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुम्हें बच्चा समझकर, बालक समझकर जो तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, उससे तुम अपनी मूर्खता समझो। अरे मूर्ख, लक्ष्मण को बोल रहे परशुराम जी कि अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है, इसलिए तू बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है, लेकिन मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ। मैं जो हूँ क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला, मतलब विद्रोह करने वाला, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला। मैं विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया है, उनका हमने सर्वनाश किया है। पृथ्वी को अनेक बार मैंने क्या किया है, ब्राह्मणों को दान कर दी है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख।
हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण बन। मर मरने मरकर सोच का कारण मत बन, क्योंकि मेरे क्रोध को सभी लोग जानते हैं। मेरा क्रोध विश्व प्रसिद्ध है और मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे मरने के बाद सोच का कारण बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। इसलिए तू मेरे फरसे की ओर देख, क्योंकि जो मेरा फरसा है वह बहुत भयानक है। और यह भयानक फरसा जो गर्भ के बच्चे होते हैं, मतलब पेट में पल रहे बच्चे को भी नष्ट करने की सामर्थ्यता रखते हैं, वह उसमें भी सामर्थ्य है। इसलिए तुम मेरी क्रोधाग्नि को और आग मत दो और मत भड़काओ। आगे की पंक्ति में देखते हैं। आगे की पंक्ति में है, बिहिसी लखनू बोल मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्टमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाब कुठारू, जहत उड़ाबन फुकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही, देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहू रिस रोकी, शूर महिषूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप पड़िए तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, जो बिलोक की अनुचित कहियूँ, क्षमुहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंग वंश मणि बोले, गिरा गंभीर। तो पहले इसके हार्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। बीसी का मतलब होता है हंसकर, मृदु कोमल, बानी वचन बानी, महाभट्ट महायोद्धा, पुनि पुनि बार बार, देखाव दिखा रहे हो, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, चहत मतलब चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी मतलब फूंक से, पहाड़ू मतलब पहाड़, कुम्हड़ बतिया काशी फल का छोटा सा फल। जो छोटा फल होता है ना वह बहुत कमज़ोर होता है। कुम्हड़ बतिया जो होता है, कुम्हार एक काशी फल को भी बोलते हैं, और वह एक सब्जी होती है जिसके फल बहुत ही छोटे होते हैं, उसे कुम्हड़ बतिया कहते हैं। तर्जनी अंगूठे पास की प्रथम उंगली, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब वान, भृगुसुत मतलब भृगु के पुत्र परशुराम, समुझी समझकर, बिलोकी मतलब देखकर, सहो मतलब सहन कर रहा हूँ, रिस मतलब गुस्सा, रोकी मतलब रोक कर, सुर देवता, महिषूर ब्राह्मण, गाई गाय, सुराई वीरता, बधे मतलब मारने से, अपकीर्ति अपयश या बुराई, हारे मतलब हारने से, मारता हूँ मतलब मारने से, पा मतलब पैर, पड़िए मतलब पढ़ते हैं, कोटि करोड़, कुलिस कठोर, व्यर्थ बेकार, धरहु मतलब धारण किए हुए, क्षमहु मतलब क्षमा करे, धीर धैर्यवान, सरोष क्रोध सहित, भृंगु वंश मणि मतलब भृंगु वंश के मणि परशुराम, गिरा मतलब बानी। आइए अब इसके अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ इस प्रसंग में जो परशुराम जी है उनकी अपनी आत्म प्रशंसा सुनकर, मतलब परशुराम जी अपने आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनकी आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण को हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए अपनी मृदु वाणी से बोलते हैं कि हे मुनिवर, जो आप हैं, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि फूंक मारकर आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। मैं कोई काशी फल नहीं हूँ या मैं कोई छोटा फल नहीं हूँ जो बहुत ही कमज़ोर या अति निर्मल आप मुझे समझ रहे हो। मैं वैसा कोई काशी फल के जैसा नहीं हूँ कि जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाओगे और मैं बस तर्जनी उंगली देखने मात्र से ही मुरझा जाऊँगा। मैंने तो कुठार धनुष्बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही, मतलब आपके इन सारे रूपों को देखकर ही अभिमान से कहा हूँ, जो कुछ भी कहा हूँ
वह इन आपके इन सारे रूपों को देखकर ही अभिमान के साथ कहा हूँ। आपके गले में जो जनेऊ है उसे भी मैंने देखा है। और आप जो भृगुपुत्र परशुराम जी, आप जो बार बार मुझे ये धमकी दे रहे हो, सुना रहे हो कि मैंने क्षत्रियों का नाश किया हूँ, मैं परशुराम हूँ, मैं परशु धारण करने वाला हूँ, मेरा जो कुठार है बहुतों को नाश किया है, तो मैंने आपके सारे रूपों को देखते हुए ही मैंने जो कुछ भी कहा है मैंने कहा है। तो मैं अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को मैं सहन कर रहा हूँ, क्योंकि यह हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्तों और गाय पर हम वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। इन्हें मारने से पाप लगता है और उससे हारने पर कोई अपयश भी मिलता है, हारने पर अपयश मिलता है। इसलिए मैं आपको ब्राह्मण जानकर मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता। यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना हमें उचित है। आप तो धनुष बाण और कुठार जो है व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही जो है, आपकी जो बोली ही है, वाणी ही है, वही करोड़ों जो है वर्जों के समान कठोर है। तो आपका जो ये धनुष बाण और कुठार जो है उसको धारण करना व्यर्थ है, क्योंकि आपके वचन ही कुठारों के समान है और वह करोड़ों वर्जों के समान प्रतीत होता है। अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए जो वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, तो हे महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर जो भृगुवंश के मणि जो हैं परशुराम जी हैं, वह क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियाँ में दिया हुआ है, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कबलु हो ये छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बलुरोसु हमारा, लखन कहयु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, जानि रिस रोकी दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाबहु शोभा, सूर समर करनी करही कही न, जनाबहि आपू, विद्यमान रन पाई रिपुकायर कथी प्रतापू। आइए इसके जो शब्दार्थ है उसको हम जान लेते हैं। कौशिक विश्वामित्र का ही पर्यायवाची है, उन्हीं का अन्य नाम है। मंद मतलब मूर्ख, यहु यह, कुटिलु मतलब कठोर और टेढ़ा, कालवश मतलब काल के बस में, निज अपने, घालकु नाश करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, कलंकु दाग, निपट नीरा, निरंकुशु स्वच्छंद या उदंड, अबुधु नासमझ या मूर्ख, असंकु निवृक, काल कबलु काल का ग्रास, छन माही छन में, खोड़ी मतलब दोष, हट कहूँ रोके, जौ यदि, उबाड़ा बचाना, प्रतापु यश, रोसु क्रोध, सुजसु यश, अछत छोड़कर, वर्णय वर्णन, पारा पाएगा, मुँह वर्णी मतलब वर्णन किया, पुनि फिर पुनः, रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोक कर, दुसह असहनीय दुख, सहु सहन कर रहे हो, वीर व्रती वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धीर धैर्य, अक्षोभा क्रोध रहित, गाली पाबहु प्राप्त करते हो, शोभा
शोभा सूर सूरबीर समर युद्ध करहि करते हैं, जनावहि प्रकट करते हैं, आपु मतलब स्वयं, विद्यमान मौजूद या उपस्थित, रण युद्ध, रिपु शत्रु, कायर डरपोक, कथिहि कहते हैं। तो आइए अब इनके अर्थ जान लेते हैं। जो लक्ष्मण जी हैं उनकी अपमानजनक व्यवहार को देखकर परशुराम जी गंभीर हो जाते हैं और लक्ष्मण के इस व्यंग उक्ति को सुनकर वो गंभीरता के स्वर में विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह सुनो, यह जो कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला ये जो बड़ा मूर्ख बालक नजर आ रहा है, यह सूर्य वंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्र का कलंक के समान है। यह जो बालक है वह निरा उदंड, मूर्ख और निर्फिक्र है। मैं इसे क्षण में ही काल का ग्रास बनाने वाला हूँ। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। मतलब परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वह अब विश्वामित्र को बतला रहे हैं कि मैं अगर इस बालक का अगर मैं वध कर दूंगा तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं इसका काल को ग्रास बनाने वाला हूँ और यह बहुत ही उदंड और मूर्ख बालक है। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे जो प्रताप है, बल है और क्रोध के बारे में इसे बताकर रोक लो। तो वह परशुराम जी जो है विश्वामित्र जी से कहते हैं कि इस लक्ष्मण के लिए कहते हैं कि इस बालक को अगर आप बचाना चाहते हो तो आप इसको मेरे क्रोध के बारे में, मेरे जो वीरता है उसके बारे में इसको बताकर, इस बालक को मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो, अन्यथा मैं इसे काल का ग्रास बनाने वाला हूँ। तो लक्ष्मण इस बात को सुनते और लक्ष्मण फिर कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश का तो आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। मतलब फिर से यह एक व्यंग्योक्ति ही है। वह उनको बोलते हैं कि जो आपका यश है उसका वर्णन करने वाला और कौन हो सकता है, आपके सिवा तो कोई उसका वर्णन कर ही नहीं पाएगा। आपने अपने मुंह से जो अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है और बाकी रह गया है वह भी आप कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोक कर, जो आपने क्रोध को रोक कर रखा है, वह क्रोध आपको रोकने से असहनीय दुख देगा और असहनीय दुख सहन कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको और जो कुछ भी कहना है आप कह दीजिए, अपने क्रोध को अंदर मत रखिए। फिर आप तो वीरता के व्रत का जो है पालन करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते, आपको गाली देना शोभा नहीं देती। इसलिए अपने क्रोध को मत रोकिए, आपको और कुछ भी कहना है तो आप कह दीजिए। सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं वह काम करते हैं, पराक्रम करते हैं, वह बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। युद्ध में जो शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। तो ये बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि वह उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कायर ही कह रहे हैं कि जो अपनी वीरता का बखान करता है वह कोई कायर ही होता है। तो बोल रहे हैं कि युद्ध में जो शत्रु होता है उसको अपने सामने देखकर कोई कायर पुरुष ही अपनी वीरता का बखान करता है, अपनी वीरता की प्रशंसा करता है। आइए आगे देखते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलाबा, बार बार मोहिलागी बुलाबा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोड़ा, अब जनी देऊ दोसु मोहि लोगु, कटु बादि बालकु बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भासाचा, कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु,
खड़ कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु बाणे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटि कुठार कठोरे, गुड़ ही उड़ीन होते हूँ श्रम थोड़े, गाधि सुनू का हृदय हसी मुनि ही, हरि है सूझ ऐ मैं खाड़ न उख मैं अजहूँ न बूझ अबूझ। तो पहले इसके हार्ड वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। काल का मतलब होता है मृत्यु, हाँक का मतलब होता है ज़बरदस्ती, लावा मतलब ला रहे हो, मोही लागी मतलब मेरे लिए। ये जितने भी वर्ड है सब अवधी भाषा के हैं और इसकी खड़ी भाषा में हम अर्थ जान रहे हैं। बुलावा मतलब बुलाकर, सुधारी मतलब ठीक करते हुए, धरेहु मतलब धारण किए हुए, कर हाथ को बोलते हैं, घोड़ा भयंकर, दोषु मतलब दोष, मोही मतलब मुझे, कटुवादी मतलब कटु वचन बोलने वाला, बद्धजोगु मतलब मारने योग्य, बिलोकी देखकर, यहू यह, मरनिहार मतलब मारने वाला, साँचा मतलब सचमुच में, क्षम्ये मतलब क्षमा करने योग्य, अपराधु अपराध या दोष, गणही गिनते हैं या महत्व देते हैं, साधु सज्जन को कहते हैं, खर मतलब तेज, अकरुण मतलब करुणाहीन, कोही मतलब क्रोधी, गुरुद्रोही मतलब गुरु से द्रोह करने वाला, उत्तर को कहते हैं, सील नम्र और नम्र स्वभाव वाले को सील कहते हैं, गुड़ी मतलब गुरु से, उड़ीन मतलब ऋण से मुक्त, थोड़े मतलब कम, गाधी सुनु मतलब गधी पुत्र विश्वामित्र। जो विश्वामित्र है उसको गाधी सुनु भी कहते हैं क्योंकि वह गधी पुत्र थे। हरिअरे मतलब हरा ही हरा, सूझ मतलब दिखाई देना, अयमय मतलब लोहे से बना, खाण मतलब खड़ग मतलब तलवार, गन्ने से रस से बना मीठा जो खाद्य पदार्थ होता है उसे ही हम खाण भी कहते हैं। उखमय मतलब गन्ने से बनी, अजहू अभी तक, अबूझ मतलब ना समझ। तो आइए इस प्रसंग के अर्थ को जान लेते हैं। जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो ज़बरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। तो लक्ष्मण के इस कटु वचन को सुनकर परशुराम क्या करते हैं, गुस्से में आकर कुठार को सुधार कर अपने हाथ में उठा लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि यह जो कटु वचन बोलने वाला यह बालक है यह मारने योग्य ही है। तो कोई भी अब मुझे दोष मत देना कि मैं इस बालक को मार रहा हूँ। बालक समझकर इसे मैं बहुत देर तक छोड़ रहा हूँ। अब यह सचमुच में मरने योग्य बालक है या मरने वाला है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि सज्जन बालकों के जो गुण दोष होते हैं उसको हम महत्व नहीं देते हैं। सज्जन किसको संबोधित करें तो परशुराम जी को बोल रहे हैं कि हे सज्जन, जो बालकों के जो गुण दोष होते हैं सज्जन लोग उसको महत्व नहीं देते हैं। इसलिए हे परशुराम जी या हे महारथी, आप जो इस बालक को बालक समझकर लक्ष्मण के जो अपराध है उसको क्षमा कर दीजिए। फिर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि जो मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला जो सामने खड़ा है यह बार बार उत्तर पे उत्तर दे रहा है, जबकि उसे पता है कि मैं क्रोधी इंसान हूँ, फिर भी यह बार बार मेरे क्रोध को भड़का रहा है और बार बार यह उत्तर पे उत्तर दे रहा है। मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण, मतलब विश्वामित्र जी के विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से मतलब थोड़े ही प्रयास से ये कुठार से काट कर मार कर मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता, लेकिन मैं सिर्फ आपकी विनयशीलता के कारण, आपकी वचनों के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो परशुराम जी के इस वचन को सुन विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसकर कहने लगते हैं कि हे मुनि, इसको अब तक अनेक क्षत्रियों को इन लोगों ने पराजित किया है,
सबको एक समान समझ रहे हो, लेकिन ये कोई आम बालक नहीं है। वह अंदर ही अंदर मन ही मन में हंसते हुए यह सोचते हैं कि हे मुनि, जो इस बालक को अनेक क्षत्रियों की भांति सोच रहे हो, वह वैसा नहीं है। सभी क्षत्रिय एक समान नहीं होते। अतः श्रावण माह में जो अंधे व्यक्ति होते हैं, उस अंधे व्यक्ति की तरह हे मुनिवर, हर जगह आपको हरा हरा दिख रहा है, लेकिन यह लोहे से बनी खड़ग है। यह कोई खार से बनी या गन्ने से बनी खार नहीं है, जिसको आप समझने की भूल कर रहे हैं। इसे गन्ने से बनी खार समझकर आप ना समझी ना करें। तो वो अपने मन में इस तरह से सोचते हैं कि परशुराम जी जो है सबको एक समान ही समझ रहे हैं, सारे क्षत्रियों को एक समान समझ रहे हैं, लेकिन ये तो कोई आम बालक नहीं है। लेकिन फिर भी वह उनसे विनय से ही बात करते हैं और उन्हें माफ़ करने की ही बात कर रहे होते हैं। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। कहियूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पित ही उरीन भयनी के, गुर रीनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए बेबहरिया बोली, तुरत देयु में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बड़ परसु देखा बहु मोही, वृप बिचारी बचो निरपदोही। मिलो न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घड़ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बड़ को कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यहाँ पे विदित का मतलब होता है जानता है, उरीन मतलब ऋण से मुक्त, भय मतलब भय हुए या हो गए, नीके मतलब अच्छी तरह, गुरु ऋणु मतलब गुरु के ऋण, सोचू मतलब चिंता, जी मतलब मन, काढ़ा मतलब निकालना, ब्याज सूद, बाढ़ा बढ़ गया, आनिए मतलब ले आओ, बेवहड़िया मतलब हिसाब करने वाला, सुधारा मतलब संभाल लिया, भृगुबड़ मतलब भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम, विप्र ब्राह्मण को कहते हैं, बचाओ मतलब बचा रहा हूँ, नृप दोही मतलब राजाओं के शत्रु, कभू मतलब कभी, सुभट योद्धा को सुभट भी कहते हैं, गाढ़े अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देव, घर ही मतलब घर में ही, शयन ही मतलब आँख के संकेत से, निवारे मतलब मना कर लिया, सरिस समान, कोपु क्रोध, कृसानु आगु, रघुकुल भानु मतलब रघुकुल के सूर्य, अर्थात राम को रघुकुल भानु कहा गया है। आइए इसके अर्थ जान लेते हैं। तो जो परशुराम है वह निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं, बार बार अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, और लक्ष्मण उनका क्या कर रहे हैं, बार बार उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में जो लक्ष्मण जी हैं परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। आपके जो शील स्वभाव है उससे सभी लोग संसार में परिचित हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब गुरु ऋण शेष है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। मतलब आप अपने गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए चिंता कर रहे हैं, यह आप सभी को विदित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा हुआ है, बहुत दिन बीत जाने के कारण अब यह ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। अब लक्ष्मण जी हैं वह परशुराम जी के क्रोध को और भी भड़काने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यंग वचन वह बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि आप जो है अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही चुके हैं, अब गुरु ऋण से भी मुक्त होने की बारी आ चुकी है, और यह गुरु ऋण बहुत दिनों से बाकी है, तो इसमें ब्याज भी बढ़ गया है, इसलिए अब हिसाब लगाने वाले को बुलाइए, हिसाब लगाइए और गुरु ऋण से मुक्त होने का समय आ गया है, गुरु ऋण से मुक्त होइए। फिर वह बोलते हैं कि मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा, जितने भी हिसाब है, जितने भी ब्याज है, सब हिसाब में झोली खोलकर, थैली खोलकर
चुकता कर दूंगा। तो लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर, जो इस तरह की बात लक्ष्मण जो है व्यंग्योक्ति बोलते हैं, इससे उनकी जो क्रोधाग्नि है और भड़क जाती है। तो लक्ष्मण की इस कटु वचन को सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच गया। मतलब सभी लोग देखे कि ये क्या बातें हो रही है, सभी लोगों में चिंता होने लगी, हाहाकार होने लगी। सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। जो लक्ष्मण हैं वो कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण भी क्रोधी स्वभाव के हैं, तो क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगु वंश के जो श्रेष्ठ आप बार बार परशु जो दिखा रहे हो, बार बार हमें परशु दिखाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आपसे पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। मतलब अभी तक आपने जो भी लड़ाई की है, जो भी युद्ध किए हैं, उसमें अभी तक आपको कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। फिर से उनकी जो क्रोधाग्नि उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। क्रोध जी के लक्ष्मण जी के ये वचन बोल रहे हैं कि आपको अभी तक कोई श्रेष्ठ योद्धा मिला ही नहीं है, आप अपने ही घर में जो है अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हो। लक्ष्मण की जो अटपटी बातें हैं, तीखी बातें जो सुनकर सभा में उपस्थित लोग क्या हैं, अचरज में भर जाते हैं। और सभी लोग लक्ष्मण जो है, सबको लगने लगता है कि जो लक्ष्मण जी है अनुचित बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं। इसलिए विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए फिर श्री राम जी हैं बीच में ही आ जाते हैं, और वह लक्ष्मण को अपनी आँखों की संकेत से क्या करते हैं, रोक लेते हैं। क्योंकि सभा में सभी हाय हाय करने लगते हैं। मतलब राम जी को अब लगता है कि शायद कुछ अनुचित लक्ष्मण बोल रहा है, और वह अपनी आँखों से उसे चुप होने का इशारा देते हैं। यहाँ पे इस सारी पंक्तियों के माध्यम से जितने भी ये जो प्रसंग यहाँ पे दिखाया गया है सीता स्वयंवर के समय, उसके माध्यम से जो तुलसीदास है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम जी से क्रोधी रूप में और कोई ही इतना क्रोध करने वाला है ही नहीं। वह जो क्रोध रूपी आग है, उसमें लक्ष्मण के जो वचन है वह क्या कर रहा है, आहुति के समान काम कर रहा है। मतलब उसको और भड़काने का काम कर रहा है। उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर उसको शांत करने के उद्देश्य से जो रघुवंश के सूर्य के समान श्री राम है, वह उसमें जल के समान शीतल वचन कहते हैं और उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो परशुराम जी और लक्ष्मण की जो बातें होती है, वह दोनों के बातों में क्या है, एक क्रोध भरी व्यंग्योक्ति है। दोनों के अपने अपने स्वरों में क्रोध और व्यंग को जाहिर करते हैं, जिससे क्या होती है, माहौल ख़राब होने की आशंका होती है, माहौल ख़राब होने लगता है। और इसी बीच में श्री राम जी अपने मधुर वचनों से शीतलता प्रदान करते हुए वहाँ पे दोनों को शांत करते हैं। और वहाँ की जो सभा होती है, उस सभा में वहाँ की जो वातावरण होता है, उस वातावरण को देखते हुए जो राम हैं वह जल के समान अपने शीतल वचन से दोनों की क्रोधाग्नि को शांत करते हैं।